ओम शांति। बाबा हम बच्चों को नई दुनिया के लिए तैयार कर रहे हैं। अगर नई दुनिया में चलने का निश्चय है और नशा है, दो चीजें चाहिए। निश्चय भी चाहिए, नशा भी चाहिए। निश्चय माना अपने अंदर दृढ़ विश्वास हो कि बिल्कुल मैं सत्युग में चलने वाली आत्मा हूं और मेरी अब तैयारी है। तो जिसको सत्युग में चलना होगा उसको पुरानी दुनिया का कोई आकर्षण खींचेगा नहीं। इसको बाबा कहते हैं जीते जी मरना। तो जीते जी मरना माना पुरानी दुनिया का आकर्षण से परे और नई दुनिया के नशे में जिए। यही आज के बाबा के मधुर महावाक्य है। सुनते हैं आज 19 फरवरी की ये मधुर मुरली। मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुमने अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल जाओ। जीते जी मरना माना सब कुछ भूलना, पिछला कुछ भी याद ना आए। प्रश्न, जो पूरा जीते जी मरे हुए नहीं हैं उनकी निशानी क्या होगी? वह बाप से भी आर्ग्यू करते रहेंगे, शास्त्रों का मिसाल देते रहेंगे। जो पूरा मर गए वह कहेंगे बाबा जो सुनाते हैं वही सच है। हमने आधा कल्प जो सुना वह झूठ ही था, इसलिए अब उसे मुख पर भी ना लाए। बाप ने कहा है हियर नो इवल, सी नो इवल, टॉक नो इवल। आज बाबा बोले कि जब शांति में बिठाते हो, जिसको नेष्ठा अक्षर दिया है, ये ड्रिल कराई जाती है। हम लोग जब शुरू शुरू में ज्ञान में आए ना, पहले योग शब्द का कम प्रचलन था। जब योग में बैठना होता था तो सब दादियां हमारी कहा करती, चलो चलो सब नेष्ठा में बैठो। एक्चुअली नेष्ठा शब्द हिंदी का एक शब्द है निष्ठा, उसका अपभ्रंश है। यहाँ निष्ठा माना है जहां श्रद्धा है, एकाग्रता है। तो निष्ठा में बैठो माना पूरी एकाग्रता से बैठो, श्रद्धा प्यार से बैठो। तो बाबा ने आज कहा है जिसको निष्ठा अक्षर दिया, जब शांति में बैठते हैं तो ये ड्रिल कराई जाती है। अब बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि जो जीते जी मरे हैं कहते हैं हम जीते जी मर चुके हैं। जैसे मनुष्य मरता है तो सब कुछ भूल जाता है, सिर्फ संस्कार रहते हैं। अभी तुम भी बाप का बनकर दुनिया से मर गए हो। बाप कहते हैं तुम्हारे में भक्ति के संस्कार थे, अब वह संस्कार बदल रहे हैं, तो जीते जी तुम मरते हो ना। मरने से मनुष्य पढ़ा हुआ सब कुछ भूल जाता है, फिर दूसरे जन्म में नए सिर पढ़ना होता है। बाप भी कहते हैं तुम जो कुछ पढ़े हुए हो वह भूल जाओ, तुम तो बाप के बने हो ना। मैं तुमको नई बात सुनाता, तो अब वेद शास्त्र ग्रंथ जप तप आदि ये सब बातें भूल जाओ। इसलिए ही कहा है हियर नो इवल, सी नो इवल, टॉक नो इवल। सबसे बड़ी बात है कौन सी? सबसे बड़ी बात है याद करने की। घड़ी घड़ी कहना पड़ता है मन मना भव, बाप को याद करो। यही बहुत गूढ़ बातें हैं, कहने में तो सिंपल है, मन मना भव, बाबा को याद करो, पर गहराई क्या है? सचमुच गहराई से बाबा को याद करना। जैसे ही हमने कहा मन मना भव, मन एक शिव बाबा में लगे, तो पहले तो मन स्वयं स्वयं के अंदर जाए, मैं आत्मा हूं। बार बार अपने को ये डायरेक्शन दीजिए, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा। इतना रिपीट करना है जो हम देह से डिटैच हो जाए। 2 मिनट नहीं, लंबे समय के लिए, कम से कम 1-1.5 घंटा ये अभ्यास हो, मैं आत्मा।
तब फिर हमारी बुद्धि लगेगी शिव बाबा के साथ। मैं शिव बाबा का बच्चा हूं, शिव बाबा का बच्चा। तो इसके लिए बाबा कहते हैं गूढ़े बातें हैं, मन को एकाग्र करना है। इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। बहुत बच्चे हैं जो सारे दिन में, बाबा रिजल्ट भी दे देते, सारे दिन में 2 मिनट भी याद नहीं करते। समझ में आई बात? 2 मिनट माना ऐसा फुल एकाग्रता से, कुछ भी सामने नहीं, कुछ भी याद नहीं, बस मैं और बाबा। बाप का बनते भी अच्छा कर्म नहीं करते तो याद भी नहीं करते, विकर्म करते रहते हैं। अपने कर्मों का प्रभाव तो मन बुद्धि पे पड़ता है ना। बुद्धि में बैठता ही नहीं है तो कहेंगे ये बाप की आज्ञा का निरादर है, पढ़ नहीं सकेंगे, वह ताकत नहीं मिलती। जिस्मानी पढ़ाई से भी बल मिलता है ना। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम, शरीर निर्वाह होता है सो भी अल्पकाल के लिए। अभी तुम धनी के बने हो, माया कई बार बच्चों को भी निधन का बना देती है। निधन माना ऑर्फन। छोटी छोटी बातों में जब ऑर्फन है तो क्या करेंगे, जिन माना उनका कोई धनी धोनी नहीं है, मालिक ही नहीं है, तो क्या करेंगे, आपस में लड़ पड़ते हैं। बाप की याद में नहीं रहते तो निधन के हुए ना। आज तो बाबा ने बहुत कड़ा शब्द कह दिया, अगर बाबा याद नहीं है तो ऑर्फन है। निधन का बना तो जरूर कुछ ना कुछ पाप कर्म करेंगे। बाप कहते हैं मेरा बनकर मेरा नाम बदनाम ना करो, एक दो से बड़ा प्यार से चलो, उल्टा सुल्टा बोलो मत। सुना कितना अपनी इस जुबान पर हमें अटेंशन देना है, अलर्ट रहना। मेरी जुबान से एक भी गलत शब्द ना निकले। बाबा कई बार कहता ना, कई बार हम किसी को हंसी में ही कहते अरे तुम तो बेवकूफ हो। बाबा कहता है ना, हंसी में भी गलत शब्द का प्रयोग ना हो। माना मेरी आदत हो जाए सही शब्दों का प्रयोग करने की, गलत प्रयोग करना ही नहीं है। बाप को ऐसी ऐसी अहल्याएं कुब्जाएं भीलनियों का भी उद्धार करना पड़ता है। कहते हैं भीलनी के बेर खाए। अब ऐसे ही भीलनी के थोड़ी खा सकते हैं। भीलनी से जब ब्राह्मणी बन जाती है, मान लो कोई गरीब है, साधारण है एकदम, भीलनी माना क्या, फिर अगर वो नियमों का पालन करती है, बाबा की बच्ची है, पवित्र रहती है, ज्ञान योग का अभ्यास करती है, भीलनी से जब ब्राह्मणी बन जाती है तो फिर क्यों नहीं खाएंगे? इसलिए ब्रह्मा भोजन की महिमा है। शिव बाबा तो खाएंगे नहीं, वह तो अभोक्ता है। क्यों नहीं खाएगा शिव बाबा? अभोक्ता है। बाकी ये रथ, ब्रह्मा का रथ तो खाते हैं ना। तुम बच्चों को कोई से आर्ग्यू करने की दरकार नहीं है, बहस नहीं करनी। बाबा कभी हमेशा कहते थे कभी किसी से बहस ना करो। कोई कई पॉइंट्स पर बहस करते हैं, भगवान सर्वव्यापी कैसे नहीं है, गीता का भगवान। बाबा कहता था बहस नहीं, बहस हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है। फिर व्यवहार में कई बार आपस में डिस्कशन हो जाती है, ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए, ये नहीं, ये कहना चाहिए। बाबा कहता था नहीं, बहस करनी नहीं है। बहस शब्द ही ब्राह्मणों की डिक्शनरी में नहीं है। हमेशा अपना सेफ साइड रखना चाहिए। फिर अच्छा बुरा कुछ भी होता है तो लोग कहते हैं ना आपने ही तो ऐसे कहा था। अच्छा हो जाए तब तो कोई नहीं कहेगा, बुरा हो जाए तब तो बहुत सुनाते हैं, आपने ऐसे कहा ना इसलिए ऐसा हो गया। फिर हम कहते हैं भाई हमारा तो ये भाव नहीं था, फिर बहुत उसको क्लैरिफिकेशन देनी पड़ती है। शिव बाबा को ही रुद्र कहा जाता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली तो रुद्र भगवान हुआ ना। श्री कृष्ण को तो रुद्र नहीं कहेंगे, विनाश भी कोई श्री कृष्ण नहीं कराते। बाप ही स्थापना विनाश पालना कराते हैं। खुद कुछ नहीं करते, नहीं तो दोष पड़ जाए। वह है करण करावनहार। बाप कहते हैं हम कोई कहते नहीं है कि विनाश करो, ये सारा ड्रामा में नूंधा हुआ है।
शंकर कुछ करता है क्या? कुछ भी नहीं। ये सिर्फ गायन है शंकर द्वारा विनाश। बाकी विनाश तो वे आप पे ही कर रहे हैं, क्योंकि जो कराएगा या करेगा उस पर दोष तो आएगा ना। तो बाबा कहता है नहीं, न शिव बाबा कराता है, न शंकर कराता है। वैसे भी आप प्रैक्टिकल में देखिए, विनाश का प्रोसेस एक तो लंबा है थोड़ा, दूसरा कोई मनुष्य इतने लोगों को मार ही नहीं सकता है। आप 2, 4, 10 लोगों को मार देंगे, कितनों का मर्डर करेंगे? तो विनाश कैसे होगा? प्रकृति, क्योंकि मनुष्य ने प्रकृति का बहुत मिसयूज किया है, फिर प्रकृति ही बदला लेती है। तो बाबा ने कहा है, बाकी विनाश तो वे आप पे ही कर रहे हैं दुनिया वाले। ये अनादि बना हुआ ड्रामा है जो समझाया जाता है। रचयिता बाप को ही सब भूल गए हैं। कहते हैं गॉड फादर रचयिता है, परंतु उनको जानते ही नहीं। समझते हैं कि वह दुनिया क्रिएट करते हैं। बाप कहते हैं मैं क्रिएट नहीं करता हूं, समझा? मैं क्या करता हूं? चेंज करता हूं। कलयुग को सत्युग बनाता हूं। मैं संगम पर आता हूं, जिसके लिए गाया हुआ है सुप्रीम। आज तो बाबा ने एक शब्द ऐड कर दिया, ऑस्पिशियस युग तो हम कहते ही हैं, कल्याणकारी। बाबा ने कहा आज सुप्रीम ऑस्पिशियस युग। बाप को कोई भी जानते नहीं, निधन के हैं। बाप से विपरीत बुद्धि है, अब बाप क्या करे? बाप तो खुद मालिक है। उनकी शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं। बाप कहते हैं मैं आता हूं भक्तों को फल देने। आता भी भारत में हूं। आने के लिए मुझे शरीर तो जरूर चाहिए ना, प्रेरणा से थोड़ी ही कुछ होगा। इनमें प्रवेश कर इनके मुख द्वारा तुमको ज्ञान देता हूं। गौमुख की बात नहीं है, ये तो इस मुख की बात है। मुख तो मनुष्य का चाहिए, ना कि जानवर का। इतना भी बुद्धि काम नहीं करती है। दूसरी तरफ फिर भागीरथ दिखाते हैं, वह कैसे और कब आते हैं जरा भी किसको पता नहीं है। तुम पांडवों की अभी है प्रीत बुद्धि, कोई कोई की तो फौरन प्रीत बुद्धि बन जाती है, कोई कोई की आहिस्ता आहिस्ता प्रीत जुटती है। कोई तो कहते हैं बस हम सब कुछ बाप को सरेंडर करते हैं। कोई तो आते हैं उनको एकदम निश्चय हो जाता है, सिवाय एक के दूसरा कोई रहा ही नहीं। सबका सहारा एक गॉड ही है। कितनी सिंपल से सिंपल बात है। बाप को याद करो और चक्कर को याद करो तो क्या होगा? तो चक्रवर्ती राजा रानी बन जाएंगे। ध्यान आदि का शौक तो बिल्कुल नहीं रखना। कोई कोई सोचते हैं योग में बैठे हम ट्रांस में चले जाएं, हमें बाबा कोई साक्षात्कार कराए, कुछ दिखाए। बाबा कहते हैं ये शौक नहीं रखना है। ये भी बड़ी बीमारी है जिससे माया की प्रवेशता हो जाती है। जैसे लड़ाई के समय न्यूज़ सुनाते हैं तो बीच में ऐसी कुछ खराबी कर देते हैं जो कोई सुन ना सके। माया भी बहुतों को विघन डालती है, बाप को याद करने नहीं देती है। समझा जाता है जिनकी तकदीर में विघन है, देखा जाता है कि माया की प्रवेशता तो नहीं है, बेकायदे से तो नहीं कुछ बोलते हैं, तो फिर झट बाबा नीचे उतार देंगे। बहुत मनुष्य कहते हैं हमको सिर्फ साक्षात्कार हो तो इतना सब धन माल आदि हम आपको दे देंगे। बाबा कहते हैं ये तुम अपने पास ही रखो। सुना, भगवान को रिश्वत नहीं चाहिए, भगवान को कोई लालच नहीं है। जैसे भक्ति में कहते हैं ना मेरा ये काम हो जाए तो 100 रुपए का प्रसाद, 100 रुपए का प्रसाद। भगवान रिश्वत लेके काम थोड़ी करता है। तो अभी डायरेक्ट भी कहता तुम अपनी चीज अपने पास रखो, अपने पास ही रखो। भगवान को तुम्हारे पैसे की क्या दरकार रखी है? बाप तो जानते हैं इस पुरानी दुनिया में जो कुछ है सब भस्म हो जाएगा। बच्चे अब करना क्या है? समझा दिया, अब ये दुनिया तो जाने वाली है। बच्चे तुम्हारी एक आंख में शांति धाम
और एक आंख में सुख धाम, बाकी इस दुख धाम को भूल जाओ। तुम हो चैतन्य लाइट हाउस। अभी प्रदर्शनी में भी नाम रखा है भारत द लाइट हाउस, लेकिन वह कोई थोड़ी ही समझेंगे। तुम अभी लाइट हाउस हो ना। पोर्ट पर लाइट हाउस स्टीमर को रास्ता बताते हैं, तुम भी सबको रास्ता बताते हो मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम का। जब कोई भी प्रदर्शनी में आते हैं तो बहुत प्रेम से बोलो, गॉड फादर तो सबका एक है ना। गॉड फादर या परम पिता कहते हैं कि मुझे याद करो, तो जरूर मुख द्वारा कहेंगे ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, हम सब ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली। वरदान, सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले। सुना कहाँ हमें लवलीन रहना, फालतू बातों में नहीं, तेरे मेरे में नहीं, दुनिया के झमेलों में नहीं, लेकिन सदा सुखों के सागर में। सुखों का सागर कौन है? एक भगवान। सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी भव। कहा जाता है अंतर्मुखी सदा सुखी। जो बच्चे सदा अंतर्मुखी भव का वरदान प्राप्त कर लेते हैं, वह बाप समान सदा सुख के सागर में लवलीन रहते हैं। सुखदाता के बच्चे स्वयं भी सुखदाता बन जाते हैं। सर्व आत्माओं को सुख का ही खजाना बांटते हैं। तो अब अंतर्मुखी बन ऐसी संपन्न मूर्ति बनो जो आपके पास कोई भी किसी भी भावना से आए अपनी भावना संपन्न करके जाए। सुना, हमें अपनी स्थिति कैसी बने? एकदम अंतर्मुखी। जो आएगा ना, फिर उसको करंट मिलेगी, और अगर मेरी बुद्धि इधर उधर होगी तो फिर नहीं मिलेगी। जैसे बाप के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, वैसे आप भी बाप समान भरपूर बनो। स्लोगन, रूहानी शान में रहो। रूहानी शान में रहो तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। सुना, कई बार हम कहते हैं ना, हमें तो नहीं है, दूसरे को बहुत ज्यादा ईगो है। हमें ये फील ही नहीं होना चाहिए इसमें ईगो है या नहीं है। जो राइट है, हमें राइट बात कहनी है, राइट बात सुननी है। तो इसलिए क्या करो, जीते जी क्या कहें, मर जाओ बस। अब हमारा इस दुनिया से, पुरानी दुनिया से कोई नाता नहीं। तो चलो जोड़ो अपनी बुद्धि शिव बाबा से। मैं तो सर्वशक्तिवान शिव बाबा के साथ हूं, वही मेरा सच्चा साथी है। उसका प्रकाश मुझ आत्मा के चारों ओर है। ओम शांति।